फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक योर फ्यूचर विद अस में। दोस्तों, हम इस वीडियो एपिसोड में नंबर सिस्टम के आए हुए अब तक रेलवे एनटीपीसी में जो क्वेश्चन है पिछले कुछ वर्षों में उनको सॉल्व कर रहे हैं। ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड चौथा वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने लगभग 40 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इस वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही होगा कि हम अपने क्वेश्चन को विकल्प से या कम से कम पेपर पेन यूज करके किसी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है y का वह न्यूनतम मान क्या है जिसके लिए 2 6 7 y2 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। विकल्प दिया गया है 2 1 0 5। आपको ये बताना है कि y की जगह हम क्या लिख दें कि जिससे हम 3 से अगर भाग दें तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या है, इस पर 0 आ जाए तो ये हो जाएगा आपका 7 2 9 6 2 1 3। आपका विकल्प क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्यों होगा, कैसे होगा, देखते हैं। इसको चेक करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। डिविजिबिलिटी का तरीका, डिविजिबिलिटी चेक कैसे करते हैं आपको पता होगा। यदि कोई संख्या 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब यह है कि उसके अंकों का योग भी 3 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। मतलब जैसे अगर हम ये कहें कि 12 3 से विभाज्य है, 3 के पहाड़ी में 12 आता है, 4 बार जाता है, कट जाएगा। अगर 12 डिविजिबल है तो 12 का जो अंकों का योग है 1 + 2 = 3, ये भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। हम इसी तक जो है तरीके का यूज कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, करना क्या हमें, यदि हम इन अंकों को जोड़ें, जितने भी अंक हैं वो उसमें 3 का भाग चला जाए तो हम ये कहेंगे संख्या 3 से क्या है, डिविजिबल है। जोड़ने का तरीका थोड़ा देखिएगा। जब भी आप 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं, आपके जोड़ने पर या आपको कहीं भी 3 6 9 दिखे, 3 6 9 अगर कहीं भी इसमें लिखा है तो उसको हम नहीं जोड़ेंगे, छोड़ देंगे। या जोड़ने के बाद 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, 12 15 18 20, मतलब 3 का पहाड़ा आ जाए, हम उसको भी छोड़ देंगे। देखिएगा, 6 लिखा, इसको छोड़ दीजिए। 7 2 9, इसको भी छोड़ दीजिए। बचा क्या, बचा क्या, 2 में हम इनमें से कौन सी संख्या जोड़ें। छोटी से छोटी संख्या हमेशा ली जाएगी। कौन सी संख्या हम जोड़ें, क्या हो जाए, ये संख्या कट जाए। देखिएगा, अगर हम y की जगह 1 रखें, क्या हो जाएगा, ये 3 और 3 से क्या पूर्णतः डिविजिबल है। इस प्रकार हम कहेंगे इस संख्या में y की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। जब भी आपको 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो, 3 से विभाज्यता चेक करना हो, आपको अंकों का योग चेक करना है, आप या तो इसको सबको जोड़िए, या तो जोड़ने से बेटर है कि आप देखिए आपके योगफल में या संख्या में कहीं 3 6 या 9 तो नहीं दिख रहा है। अगर दिखे तो उसको नहीं छूना है, उसको जोड़ना ही नहीं है। और जोड़ते समय भी अगर कहीं 2 3 6 आ जाए, जोड़ते समय भी कहीं अगर 3 6 और 9 12 15 इस तरह से आ जाए, हम उस संख्या को वहीं छोड़ देंगे। जो शेष संख्याएं बचेंगी हम उन्हीं में देखेंगे कि इसको ऐड करने पर इन विकल्पों में से वो संख्या डिविजिबल हो जाती है, उसी संख्या का यूज करेंगे। चलिए, उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। लिखा है 2 3 4 1 9 से विभाजित होता है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान क्या क्या हो सकता है, 5 दिया गया है, 6 दिया गया है, 7 दिया गया है, 9 दिया गया है। विकल्प जो है क्वेश्चन है आपका 2 3 4 ए लिखा गया है। कह रहा है कि इसमें ये 9 से डिविजिबल है, एक की जगह क्या होगा, 4 3 7 2 9 9। आपका आंसर क्या होगा, इसमें 9 होगा। कैसे होता है, अभी आपने इसके पहले 3 से डिविजिबिलिटी देखी थी। जो 3 से डिविजिबिलिटी का तरीका है वही जो है 9 का है। वही 9 के होने का मतलब क्या है, 3 में भी अंकों का योग करते हैं और 9 में भी अंकों का ही योग करते हैं। मतलब अंकों को, ये जो अंक, ये पूरी संख्या है,
इसमें जो अलग अलग डिजिट दिख रहे हैं ये क्या है, अंक हैं। हमें अंकों का योग करके ही भाग देना रहता है, और भाग कर चला जाए छोटी संख्या हो जाती है तो हम कहेंगे वो संख्या 9 से डिविजिबल है। देखिएगा कैसे करेंगे, इसमें हमें सबको जोड़ना है, 2 3 4 और 1 को अगर जोड़ना है, जोड़ते समय एक काम कर सकते हैं, यहाँ अगर आपको कहीं भी जो अंक हैं वो न दिख जाए तो उसको आपको नहीं देखना है। जैसे आप इसमें 3 6 और 9 छोड़ देते थे, वैसे 9 वाली संख्या डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप अगर 9 देखेंगे तो 9 को नहीं काउंट करेंगे। इसके बाद जोड़ते समय भी अगर आपको योग करने पर भी आपको 9 18 27 बोले तो 9 का गुणज मिले तो आप वहीं उसको छोड़ देंगे। थोड़ा देखिएगा, 3 2 5 4 9, ये तीनों संख्याओं को जोड़ने के बाद कितना आया, 9 आया, इसको छोड़ दीजिए, ये क्या बचा, सिर्फ ए बचा। अब ये सोचिए ए की जगह इसमें से वो कौन सी संख्या है जो 9 से पूर्णतः डिविजिबल है, पूरा जो है डिविजिबल होना चाहिए ना, कौन सी है वो, डी विकल्प बोले तो 9 है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब एक प्राकृत संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। जब 2n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा, हमें ये बताना है। क्वेश्चन का मतलब क्या है समझिएगा, एक कोई प्राकृत संख्या है, उसको जब हम 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या बचता है, पहली बार 4 बचता है। कह रहा है ये हम n की जगह 2n लें, मतलब जो संख्या थी उसका 2 गुना लें और 5 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना बचेगा, हमें ये बताना है। स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन दिया है 2 3 4 और 0, इनमें से कुछ बचना है। दोस्तों अगर ऑप्शन की बात करें तो n 4 शेष बच रहा है, 5 4 9, 9 दूनी 18, 3। ऑप्शन इसका क्या होने वाला, 3 होने वाला। कैसे होगा, क्यों होगा, देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ प्राकृत संख्या के बारे में हमें देखना है। प्राकृत संख्या होती क्या है, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या होती हैं, जितनी पूर्णांक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 इस टाइप की, वो सभी क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्या कहलाती हैं। हमें एक ऐसी प्राकृत संख्या ढूंढनी है जिसमें हम 5 से भाग दें तो कितना प्राप्त हो, 4 शेष प्राप्त हो। देखिएगा इस इतने स्टेटमेंट को अगर हमें ढूंढना हो कि वो संख्या बताइए जिसमें 5 से भाग दें तो 4 प्राप्त हो, उसके लिए करते हैं कि हम 5 की गुणज लिख दीजिए। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, 5 10 15 20 25। शेष कितने की बात हो रही है, 4 की बात हो रही है, तो 4 जोड़ के जब भी आप बोलेंगे ना, 5 4 9, 10 4 14, 15 4 19, ये सब जितनी भी संख्याएं हमें इस तरह से मिलेंगी, उसमें अगर 5 से आप भाग दोगे तो शेषफल हमेशा क्या बचेगा, 4 बचेगा। आप इस तरह से संख्याएं ढूंढ सकते हैं। ठीक, तो मान लीजिए वो संख्या हमने ले ली 9, 9 में अगर 5 से भाग देंगे शेषफल आपका 4 ही बचेगा, चेक कर सकते हैं। ठीक, अब कह रहा है अगर 2n को जो है 5 से भाग दे, 2n का मतलब क्या है, जो है n का 2 गुना, n आपने माना है 9, 9 का 2 गुना कितना होता है 18, 18 बार अगर 5 से भाग देंगे, 5 3 15 3 18, इसलिए 3 क्या हो जाएगा आपका शेष बचेगा। देखिएगा n की वैल्यू आपने 9 ली है, ये हो जाएगा 2 × 9/5 बोले तो 18/5। 18 में अगर आप 5 से भाग दोगे 3 बार जाएगा, 5 3 15, शेष कितना बच रहा है देख रहे हैं, शेष जो है वो कितना है, 3 है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 732xy 70 से विभाजित है, x - y का मान ज्ञात करना है। देखिएगा क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या है 732xy, 732xy कह रहा है 70 से विभाज्य है। ये जो संख्या है वो 70 से विभाज्य है। हमें बताना है x - y कितना होगा। ऑप्शन दिया गया है 2 5 6 3, 2 5 6 और 3। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हमें डिविजिबिलिटी चेक करना आना चाहिए। डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं आइए बताते हैं। देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या है, x - y = व्हाट। बोले तो ये जो संख्याएं हैं दोनों लास्ट की, इन दोनों का अंतर कितना है हमें ये बताना है। चलिए चेक करते हैं, देखते हैं कैसे होना है। 732xy/70। दोस्तों यहाँ एक बात तो कंफर्म है,
देखिएगा यहाँ जो एक बात कंफर्म है, ये जो y है ये 0 ही होगा तभी ये संख्या डिविजिबल होगी, नहीं तो नहीं होने वाली है। हम इसको किनारे कर देते हैं। y का मतलब क्या निकल के आ गया, आपके पास 0 आ गया। आपके पास शेष जो संख्या बची है 7 3 2 x अपान कितना है 7। अब इसमें से हमें ये चेक करना है x की जगह हम क्या रख दें कि ये पूरी वैल्यू डिविजिबल हो जाएगी। y का मान तो आपको पता ही चल गया, y का मान कितना है 0 है, हमें यहाँ इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए इसको ऑप्शन से लगाते हैं। अगर हम वैल्यू रखें 7 से डिविजिबिलिटी चेक कैसे करते हैं, याद रखिएगा कोई भी संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं इसकी बात केवल पुष्टि करनी है। लास्ट से 3 संख्याओं का पेयर बनाइए, आगे जितनी संख्याएं बच जाएं उसको अलग से कीजिए। ठीक, इन 3 संख्याओं में से जो शेष संख्याएं बचती है इसको हमेशा घटा दिया जाता है। जो भी संख्याएं हैं जो आएगा वो संख्या अगर 7 से डिविजिबल है तो संख्या जो पूरी संख्या 7 से क्या होगी डिविजिबल होगी। आइए इसको देखते हैं एग्जांपल के तौर पर। अगर हम पहला विकल्प चेक करें 2 लिखा गया है, x की जगह अगर हम 2 रखें तो ये आपकी संख्या जो हो जाएगी 7 3 2 2/7 है। अब इसको 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, या तो आप भाग देकर चेक कीजिए या तो डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका क्या है, लास्ट से 3 संख्याएं अलग कर लीजिए 3 2 2, जो शेष बचता है उसको माइनस कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा आपका 315 अगर 315 से 7 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या जो होगी 7 से क्या हो जाएगी डिविजिबल हो जाएगी। देखिएगा 7 से इसमें अगर भाग दें 7 चौक 28, 3 7 पंचे कितना हो जाएगा 35, शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब 2 रखने पर ये संख्या पूरी डिविजिबल है। यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2, 2 माइनस 0 करेंगे तो यहाँ आपका मान क्या निकल के आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो पहला विकल्प क्या है यहाँ पे सही है। अगर ये ना सही होता तो ऐसे ही इस वैल्यू को लेके चेक करते, इस वैल्यू को लेके चेक करते हो 3 को लेके चेक करते, जो भी कंडीशन को फॉलो करता हम वहां से जो है मान निकाल लेते। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 1701 तथा 1/6 का गुणनफल 28 से पूर्णतः विभाजित है तो h का मान क्या है। हमें ये बताना है, दो संख्याओं का गुणनफल है, कह रहा है कि 28 से वो डिविजिबल है, तो जो h की वैल्यू है वो कितनी है 1701 गुणे 1, h बना बीच में, ये 28 से डिविजिबल है। तो कह रहा है जो h की वैल्यू है ये कितनी है। देखिएगा ऑप्शन दिया गया है 6 2 4 1, इनमें से कोई एक वैल्यू आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इसे लगाना है तो कैसे लगाएंगे, देखिएगा हमें जानते हैं डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका क्या है। यदि कोई संख्या 6 से डिविजिबल होती है तो वो उसके गुणनखंडों 2 और 3 से भी डिविजिबल होगी। इसका मतलब अगर ये पूरी संख्या 28 से डिविजिबल है, 28 के गुणनखंड बोले तो 7 गुणे 4, 7 से भी डिविजिबल होगी और 4 से भी डिविजिबल होगी। अगर 7 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो हम ये कहेंगे ये संख्या जो है पूरी इससे कट जाएगी। ठीक, हम एक चीज ये देखते हैं 4 से डिविजिबिलिटी है क्या। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है किसी संख्या में एक दूसरी संख्या से भाग दें। मान लीजिए 4 में हम 2 से भाग दें और जो है शेषफल अगर 0 आ जाए तो हम कहेंगे वो संख्या दूसरी संख्या से क्या है डिविजिबल है। हमारा आंसर जो आना चाहिए, जो भागफल आना चाहिए, हमेशा क्या आना चाहिए पूर्णांक आना चाहिए, तब हम कहेंगे हाँ ये जो है डिविजिबल है। अगर दशमलव में आएगा तो हम कहेंगे इस संख्या से पूर्णतः डिविजिबल नहीं है। आते हैं अपने जो है कॉन्सेप्ट पे। हम ये जानते हैं अगर डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है तो अगर हमें 2 से चेक करना रहता है, 2 से डिविजिबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ इकाई चेक करते हैं। 4 में इकाई और दहाई, 8 में इकाई दहाई और सैकड़ा। इसके बाद अगर 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने की बात करें तो 3 में क्या करते हैं अंकों का योग करते हैं। 9 में भी अंकों का योग ज्ञात करके अगर अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो हम ये कहेंगे कि वो संख्या 9 से डिविजिबल है। अगर हमें 6 से विभाज्यता चेक करनी है, 6 से विभाज्यता चेक करने के लिए हम 2 और 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। ऐसे ही अगर 7 है तो 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट से 3 संख्याओं का ग्रुप बनाते हैं, उसमें से जो शेष संख्या बचती है घटा देते हैं। अगर घटाने के बाद जो संख्या है वो अगर डिविजिबल है तो हम कहेंगे संख्या 7 से विभाज्य है।
उसके बाद अगर 5 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो इकाई के स्थान पर इकाई पर क्या आना चाहिए, 0 या 5 आना चाहिए, तो हम कहेंगे वो संख्या जो है 5 से डिविजिबल है। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। आगे आते हैं, अगर हमें चेक करना हो कि ये संख्या 7 से डिविजिबल, देखिएगा अगर ये पूरे दोनों संख्याएं का गुणनफल 28 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 7 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। थोड़ा देखिएगा 7 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। 1 7 0 1 हमें चेक करना 7 से विभाज्य है कि नहीं। हम करेंगे क्या, 3 संख्याएं अलग कर लेंगे, जो शेष संख्या बचेगी उसको घटा देंगे, बटे कितना करेंगे 7, 700 बटे 7, इसका मतलब कितना है, ये विभाज्य है, ये तो इससे कट जाएगा। हमें ये नहीं बताना है कि कितना आएगा, बस हमें ये देखना है कि ये वाली संख्या इस वाली संख्या को विभाजित करेगी। अब बचा क्या आपके पास, ये वाली संख्या 1 है और 6, ये किससे विभाज्य होनी है, 4 से। 4 से विभाजित हम कैसे चेक करते हैं, लास्ट की 2 संख्याएं लेकर के। लास्ट की 2 संख्या का मतलब हमें सिर्फ इससे है। अगर ये संख्या 4 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, उसमें से ऑप्शन रखिएगा। देखिएगा 4 से जो है कौन सी संख्या इसमें से अगर रख दें कि ये 4 से विभाज्य हो जाएगा। 1 रख के अगर हम देखते हैं, अगर h की जगह 1 रखेंगे तो 16 बन जाएगा। 16 बटे 4 ये क्या है, 4 बार जाता है, शेषफल 0 आता है, इसलिए कहीं लिखा है इसकी जगह हमें क्या रखना है, 1 रखना है। इस प्रकार हमारा विकल्प B क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। अगर इस प्रकार की संख्याएं दी जाए, पूर्ण वर्ग पूछा जाए तो आपका ऑप्शन होगा ए। क्यों होगा, कैसे होगा, देखते हैं। जब भी आपको पूर्ण वर्ग चेक करना हो तो आप देखिए कि पहले संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं। इसमें जो अंक है 9 है, ये पूर्ण वर्ग है, 3 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है, सॉरी ये 5 का स्क्वायर 25। तो इसका मतलब संख्याएं तो सब जो है वर्ग हैं, लेकिन हमें ये देखना है इस कंडीशन में ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। इनका जब भी दशमलव निरूपण में संख्या दी जाए तो आपको ये देखना है कि अगर हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100, 10,000, 10 लाख इस प्रकार की संख्याएं मिलती हैं या नहीं। तो इसमें देखिएगा जब इसको दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 दशमलव के नीचे 1, उसके बाद 2 0, 100 बन गया। इसको जब हटाएंगे 81/10 हो जाएगा, और इसको जब हटाएंगे 25/1000 हो जाएगा। देखिएगा हमारी संख्याएं 0 के जोड़े में बननी चाहिए। नीचे जो है जो दशमलव 0 आता है वो किस रूप में आना चाहिए, 0 जो है जोड़े के रूप में आना चाहिए। जब जोड़े के रूप में आएगा तभी वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। इसी एक ही ऑप्शन है जिसमें जोड़े के रूप में आ रहा है, इसलिए क्या है ऑप्शन आपका ये सही है। चलिए आगे आते हैं। देखिएगा एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, इनमें से 3/10 भाग लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या बतानी है। सवाल लगाइएगा, 200 कुल स्टूडेंट हैं जिसमें से 3/10 भाग लड़के हैं, और जो है लड़कियों की संख्या 60, 140, इसके बाद है 40 और 120, 40 और 120। कुल टोटल स्टूडेंट कितने हैं, कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र 200 हैं। लड़के कितने हैं, 3/10। हमें लड़कियों की संख्या बतानी है, क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लड़कियों की संख्या या तो 60 है, या तो 140 है, या तो 40 है, या तो 120 है। देखिएगा अगर लड़के 3/10 हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 7/10। कैसे होती हैं, ये फ्रैक्शनल मान है, कंप्लीट वैल्यू फ्रैक्शन में 1 मानते हैं। 1 - 3/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 का इसमें गुणा होगा, और -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 × 10 - 3, ये हो जाएगा 7/10। इसका मतलब लड़कों की संख्या जो है कितनी है, 7/10 है। टोटल संख्या का 200 का 7/10 करेंगे, 7 दूनी 14। ठीक, तो ऊपर तो 14 आने वाला है, 14 एक में ही है, ये ऑप्शन आपका सही है। थोड़ा देखिएगा हमने किया क्या, जो लड़के लड़कियां हैं वो क्या है, 200 की 7/10, इससे 0 कट गया, 7 दूना 14,
कितना आ जाएगा, 140 लड़कियों की संख्या आ जाएगी। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। आगे आते हैं, इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 2 मिनट और 30 सेकंड के लिए इंटरनेट का बिल 6 रुपये है, तो हमें 3 मिनट 20 सेकंड की कीमत बतानी है। देखिएगा 2 मिनट 30 सेकंड का जो बिल है वो कितना है, 6 रुपया है। 3 मिनट और जो है 20 सेकंड का हमें बिजली इंटरनेट बिल बताना है। ऑप्शन दिया है 8.1, 8, 7.9, 8.1, 8, 7.9 और चौथा ऑप्शन आपका 8.2 है। इनमें से कोई एक ऑप्शन है आपका सही है। देखिएगा लगाते कैसे हैं इसको। अगर हम जब भी इस प्रकार की वैल्यू दी जाए तो आपको करना क्या है, सबको या तो मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए या तो सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। मिनट में कन्वर्ट करना थोड़ा लेंथी काम है, इसको सेकंड में करें तो देखिएगा पहली कंडीशन के अनुसार 2 मिनट और 30 सेकंड का मतलब है, 2 मिनट का मतलब होता है 2 × 60 सेकंड प्लस 30 सेकंड इज इक्वल टू कितना, 6 रुपया दिया है। 120 प्लस 30 कितना हो जाएगा, ये 150 सेकंड की जो कीमत है वो कितनी है, 6 है। इसको कन्वर्ट करें अगर सेकंड में तो 3 मिनट में 180 सेकंड और ये कितना हो जाएगा, 200 सेकंड की कीमत हमें बतानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे किया जाता है। देखिएगा ये है 150 रुपये की कीमत 6 है, तो 200 की कीमत कितनी हो जाएगी, 6 गुणे 200 बटे 150, ये 0 से 0 कट जाएगा। 5 का 3 बार भाग जाएगा, 5 या 15, 5 और 20, 4 3 दूना 6 कितना आ जाएगा आपका, 4 दूना 8 हो गया। ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आई होगी बात। जब भी अलग अलग रूप में एक ही राशि दी गई है, जिसको या तो आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए या तो मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद आप इस तरह से वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। पहली कंडीशन ये है कि जो लड़के हैं वो लड़कियों के दोगुने हैं। आइए देखते हैं, इस न्यूमेरिकल में दिया है शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़के और लड़कियों की संख्या क्या है, लड़के लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती हैं, जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या थी। क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, एक बस है जिसमें जो है शुरुआत में कुछ लड़के और लड़कियां हैं। यहाँ एक बात तय है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की दोगुनी है। इसके बाद रास्ते में क्या होता है, 15 लड़के जो है बस में उतरते हैं, बस से उतरते हैं और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं लड़के और लड़कियों की संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। चलिए लगाते हैं। पहली कंडीशन देखिएगा, लड़के लड़कियों की संख्या के क्या है, दोगुने हैं। जब आप इस बात से क्लियर हो जाते हैं कितना है, दो ऑप्शन ही खत्म हो जाता है, ये और ये। हमें लड़कों की संख्या बतानी है, शुरुआत में लड़के कितने थे। चलिए क्यों हुआ है अभी बताते हैं। या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। अगर हल करने की बात करें 25, 35, आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों हो रहा है दिखा रहे हैं। देखिएगा ये कह रहा है कि लड़के लड़कियों के दोगुने हैं। ये ऑप्शन में लड़कों, क्वेश्चन में लड़कों की संख्या पूछी है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन में भी लड़कों की ही संख्या दी गई है। देखते हैं क्या है। कह रहा है कि लड़के अगर सोचिए अगर 45 होंगे तो लड़कियां उनकी आधी होनी चाहिए ना, क्योंकि ये दोगुना है। इसका आधा जब आप करेंगे 45 का आधा, ये हो जाएगा आपका 22.5। ये पूर्णांक नहीं है, ऐसा तो है नहीं लड़कियों की संख्या 0.5 में भी हो सकती है। कोई भी लड़की होगी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसकी संख्या हमेशा नेचुरल नंबर में की जाएगी। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से दी जाएगी, दशमलव में तो उसकी वैल्यू आनी नहीं है। तो ये दोनों वैल्यू आधा करेंगे तो क्या हो जाएगी, दशमलव में वैल्यू आएगी। लड़कियों की वैल्यू दशमलव में नहीं हो सकती, इसलिए ऑप्शन ये वाला या तो सी या तो बी आपका सही होने वाला है। देखिएगा दूसरी कंडीशन में कह रहा है लड़के 15 उतर रहे हैं। सोचिएगा अगर ये लड़के हैं तो लड़कियां इनकी आधी हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 25 हो जाएंगी। इसमें से 15 अगर लड़के उतर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 35।
और इसमें अगर 10 लड़कियां चढ़ जाएंगी तो ये कितना हो जाएंगे 35। इस प्रकार दोनों संख्या क्या हो जा रही है, बराबर हो जा रही है। इस प्रकार ऑप्शन सी क्या है, सही है। चलिए आगे क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा है रेखा 25 मिनट में 15 पन्ने पढ़ती है, 45 मिनट में वो कितने पन्ने पढ़ेगी? 30, 27, 25 और 35। 30, 27, 25 और 35। डेटा दिया गया है 25 मिनट में 15 पन्ने, पूछा गया है 45 मिनट में। 45 मिनट में वो कितने पन्ने पढ़ेगी? इसमें से हमें ऑप्शन बताना है। देखते हैं, लगाते हैं। देखिएगा डेटा दिया गया है 25 मिनट में 15 पेज, पूछा है 45 मिनट में कितना पेज पढ़ेगी। इन दोनों में थोड़ा टैली कराइए तो टाइमिंग क्या है। अगर हम कहें कि ये 2 गुना है इसका, तो आप बोलोगे नहीं 2 गुने से कम है। इसका मतलब जो पेज पढ़ेगी ना वो 2 गुने से कम ही पढ़ेगी, 2 गुना भी नहीं पढ़ेगी। यहाँ से ये विकल्प और ये विकल्प आपका क्या हो जा रहा है, जब टाइमिंग 2 गुना नहीं है तो पेज कैसे वो 2 गुना या 2 गुने से ज्यादा पढ़ सकती है। इस प्रकार या तो 25 होगा या तो 27 होगा। चलिए आगे आते हैं। देखिएगा अगर 25 मिनट में वो 15 पेज पढ़ती है तो 5 मिनट में कितने पेज पढ़ेगी? 3 पेज पढ़ेगी। कितने पेज पढ़ेगी? 3 पेज। चलिए ठीक, तो 5 मिनट में कितने पेज पढ़ रही है? 3 पेज पढ़ रही है। देखिएगा हम कह रहे हैं कि 45 मिनट ही उसको टाइमिंग मिल रहा है, 2 गुने से 5 मिनट कम, तो 5 मिनट में कितना पेज पढ़ लेते? 3 पेज। 3 पेज कम पढ़ेगी, 2 गुने से 3 पेज कम पढ़ेगी, कितना आ जाएगा? 27। इसलिए आपका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन समझिएगा। लिखा है एक लड़की है जो 25 मिनट में 15 पेज पढ़ती है, तो 45 मिनट में वो कितना पेज पढ़ेगी? इन दोनों ऑप्शन को गलत क्यों किए हैं? पढ़े गए पेजों की संख्या कितनी है? 15 है। टाइमिंग उसको 2 गुने से कम मिल रहा है। 50 मिनट अगर मिलता तो हम कहते को एक, अगर जो है 25 मिनट में 15 पेज, तो जो 50 मिनट में कितने पेज पढ़ती? 30 पेज पढ़ती। लेकिन टाइमिंग अगर कम है, 2 गुने से कम है, पेजों की संख्या भी तो 2 गुने से कम होगी। इसका मतलब ये दोनों विकल्प होगी नहीं, या तो ये होगा या तो ये होगा। देखिएगा 25 मिनट में जो है 15 पेज, 25 में अगर 15 है तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा? 1/5 की बात हो रही है ना इसकी। 1/5 इसका भी कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? जो है 3 पेज आ जाएगा। तो 3 पेज वो कम पढ़ेगी। 5 मिनट में कुल मिलाकर को 3 पेज ही पढ़ पाती है। 2 गुने से कितना कम है? 5 मिनट कम है, तो ये 2 गुने से कितना पेज कम होगा? 3 पेज कम होगा, तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी आपके। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है सैटेलाइट एयर टाइम का 5 मिनट 40 सेकंड का बिल क्या है? 13 रुपए है। 4 मिनट 20 सेकंड का बिल हमें दशमलव में एक स्थान तक ज्ञात करना है। ऑप्शन है 6.1, 6, 6.2 और जो है 6.3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। करना क्या है हमें? 5 मिनट 40 सेकंड का बिल कितना है? 13 रुपए है। 4 मिनट जो है 20 सेकंड का बिल हमें ज्ञात करना है। अगर सिर्फ डेटा देख के बोलना हो तो हम ये कहेंगे कि इसका जो ऑप्शन होगा 6 के लगभग आ रहा है, 6.5 मिनट, इनमें से एक भी नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? जो जितनी भी राशियां दी गई हैं, जितनी भी वैल्यू दी गई है, देखिएगा इसके आधे से भी कम है, इसका आधा बोले तो 6.5 से भी कम है सब वैल्यू। इसका मतलब जो टाइमिंग है वो भी तो आधे से कम लगना चाहिए। क्या 5 मिनट 40 सेकंड का आधा 4 मिनट कभी 20 सेकंड होता है? नहीं होता ना। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है 6.5 से तो ज्यादा आने वाली है। इसको लगाएंगे कैसे, इस बात पे चर्चा करते हैं। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो करना क्या है, जितनी टाइमिंग दी जाए उसको एक ही राशि में कन्वर्ट कीजिए। मतलब या तो उसको सेकंड में कर दीजिए या तो उसको मिनट में कर दीजिएगा। देखिएगा अगर हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करें, 5 मिनट का मतलब होता है, अगर सेकंड में करेंगे 5 गुणे 60 कितना हो जाएगा? 5 6 30, 300 सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब 300 सेकंड प्लस 40 बराबर कितना आ जाएगा? 340 सेकंड की जो वैल्यू है कितनी है? 13 है। इसके बाद देखते हैं 4 मिनट 20 सेकंड। 4 मिनट को अगर सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे, 4 गुणे 60 करेंगे, 240, 6 चौक 24, 20 कितना हो जाएगा? 260 सेकंड की हमें क्या करनी है?
वैल्यू ज्ञात करनी है। जब भी ये कंडीशन बने, हमें एक राशि पता हो, दूसरी राशि उसी के सापेक्ष ज्ञात करनी हो। देखिएगा कैसे ज्ञात करते हैं। 13 को ही रहने दीजिए, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको नीचे लिख दीजिए और ये जो है गुणे, चलिए इस 0 से 0 कट गया। अब ऊपर आपका हो गया 13 गुणे 26 बटे कितना है 34 है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा आपका 17 दूना 34 और आएगा 13 दूना 26। दोनों का गुणा करेंगे स्क्वायर हो जाएगा 169 बटे कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। सोचिएगा अगर ये 70 होता तो 10 आता ना, इसका मतलब उससे 10 से थोड़ा कम आएगा तो 9 आ जाएगा। अगर 10 बार तो जाएगा नहीं। अगर ये 170 होता तो 70 का दाम 170 आ जाता, तो ये हो जाएगा 17 9 153 तो ये हो जाएगा आपका 16 17 9 153। कितना आने वाला है आपका 9.9 रुपीज। कितना आएगा 9.9 रुपीज। इसमें से जो भी ऑप्शन आया है ये सब क्या है, गलत है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। दोस्तों इस प्रकार अब तक 2016-17 में जो एनटीपीसी में संख्या पद्धति से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे उसको आपने सॉल्व किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके बाद आगे जो है आपको हर चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सीरियल बाय सीरियल सॉल्व कराया जाएगा। और सॉल्व कराने का अप्रोच यही होगा कि हम कम से कम पेपर पेन यूज करके किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।